कर्म की ऐसी गति है कि देर सबेर किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। सदना तीर्थ यात्रा को निकला था। पहले के जमाने में पैदल जाते लोग तीर्थ यात्रा करने को, और शाम पड़ती तो किसी गांव के धर्मात्मा लोगों के अतिथि बनते। सदना भी किसी घर का अतिथि बना। घर में पति पत्नी थे। पत्नी जरा युवती थी, सुंदरी थी। मध्य रात को सदना को जगाया कि हे यात्री, तू कितना सुंदर है, कैसा जवान है, हमने तुझे इसीलिए ठहराया है। अब मैं कैसी युवती 22-25 साल की, और तू भी 22-25 का, और ये आदमी मेरा तो बुढ़ा जैसा लगता है। आओ मेरे गले लगो। आधी आधी जो हलकट बातें होती है लवर लवरियों की। सदना ने कहा, बहन जी तू क्या कहती है, ये पाप मैं नहीं करूंगा, मैं तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। अरे फिर अपन दोनों चलेंगे, भक्त और भक्तानी साथ में चलेंगे। आओ मुझे अपनी भुजाओं में ले लो। बोले ये नहीं हो सकता है, मुझे डर लगता है, ये पाप का फल दुख भोगना पड़ेगा, मेरा विवेक मना करता है। बोले मैं समझ गई तुझे डर क्या लगता है, मैं अभी तेरा डर मिटाती हूँ मेरे प्यारे माई लवर। ये मैंने मिलाया है माई लवर, उस कथा में नहीं है। गई और सोते हुए पति की तलवार से उसी का सिर काट के रंगी हुई खून की तलवार दिखाई। बोले ले तेरा भय चला गया, अब अपने एंजॉय करे, बहुत मजा करे। खोद के, उस जमाने में टाइल्स नहीं होती थी, कोटा स्टोन नहीं था, लीपन होता था। खड्डा खोद के बरामदे में इसको गाड़ के अपन चलेंगे भक्त भक्तानी जगन्नाथ भगवान की यात्रा करेंगे। अब ऐसा कर्म करके भक्त भक्तानी को जगन्नाथ भगवान क्या दे डालेंगे नालत के सिवाय। लेकिन विवेकी सदना ने कहा ये नहीं हो सकता। बहुत उसने अचल मचल की, जैसे सुरपंखा ने लक्ष्मण को फंसाने के लिए, और कबीर के आगे कोई सुंदरी ने खेल किए कबीर को फंसाने के लिए। और कबीर जी ने कहा चल रही ठगनी ठुमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे, तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे। ऐसे ये सदना उस उल्टा के हाथ नहीं, मैं तो अभी चला जाता हूँ। बोले नहीं, स्त्री को काम सताए और पुरुष अगर उसको ठुकराए तो स्त्री का क्रोध क्या कर सकता है, मैं अभी दिखा दूं। बोले तू क्या कर लेगी पापिन, बचाओ बचाओ बचाओ। अपना ब्लाउज फाड़ दिया और उस पर उसको इकट्ठा कर दिया। हमारा खाया और हमारी इज्जत लूट रहा है, हमारे आदमी की गर्दन काट दी, अब मेरी इज्जत लूट रहा है। अब उस आदमी पर कैसा बरसा होगा, दाढ़ दाढ़। किस्सा राज दरबार में गया। राजा ने कहा कि भक्त के रूप में ऐसा दैत्य मेरे जेल में भी नहीं रहेगा, इसके हाथ काट के इसको जगन्नाथ के रास्ते के जंगल में छोड़ दो। अब जंगल में पैदल आते आते जगन्नाथ को कोस रहा है कि मैं तुम्हारे दर्शन करने को आ रहा था और उल्टा मुझे फंसा रही थी, और मैंने तुम्हारा विवेक का आश्रय लिया, मैंने कुकर्म नहीं किया, फिर भी महाराज मेरे हाथ कट गए। कौन मानेगा भगवान को, कौन मानेगा धर्म को, लेकिन मैंने तो ठान लिया है जगन्नाथ जी तुम्हारे दर्शन करूं। चल चल के पैर में कांटे चुभ गए, हाथ कटे हुए हैं, हाजत भी ठीक नहीं होती, हाथ पैर साफ भी नहीं कर सकता हूं। अब इतनी तो दया करो कि अब थोड़ा सा रास्ता रह गया है, कोई डोली बोली वाले को भेज दो तो मैं तुम्हारा दर्शन करूं। अब भगवान याद आए। प्रार्थना करते करते आदमी चुप हो जाए और विश्वास पक्का करे तो समझो प्रार्थना आपकी फल गई। एक दिन में 9 बार वही की वही प्रार्थना करे और पक्का भरोसा करके चुप हो जाए, वो घटना घटती। राजा रुद्र प्रताप उड़ीसा के राजा थे, जगन्नाथपुरी उन्हीं के इलाके में आता था। उनको स्वप्न हुआ और उन्होंने कहार भेज दिए, हाथ कटे हुए कोई यात्री आ रहा है जंगल से, उसको उठाकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन कराओ, विशेष मेहमान का दर्जा देकर, चीफ गेस्ट। जगन्नाथ के मंदिर में गए कि प्रभु प्रार्थना किया और डोली भेज दी
और राजा को सपना देकर मुझे चीफ गेस्ट मुख्य मेहमान बना दिया। इस नाचीज को राज्य का मुख्य मेहमान बना सकते थे, लेकिन जब मेरे हाथ कटे थे अब कहाँ गए थे जगन्नाथ जी। ऐसा करते करते सदना भाव में आ गया और भाव ग्राही जनार्दन। आपके भाव को ग्रहण करने वाला कोई है तो वो जनार्दन भगवान। संत के हृदय में हो चाहे माँ बाप के हृदय में हो, आपके भाव की जो कदर करता है वो जनार्दन है। भावग्राही जनार्दन। जनार्दन को विठल बोलो तो भी मुझे आनंद है, पांडुरंग बोलो तो भी आनंद है, गणेश गजानंद बोलो तो भी आनंद है। अनेक रूप उसी के हैं परमेश्वर के। साधना का ध्यान लग गया और क्या देखता है कि अगले जन्म में मैं साधना करता था। एक दुबली पतली गाय को कसाई ने देख लिया कि ये लावारिस गाय जैसी है। उस गाय को की हत्या करने के लिए वो कसाई उसके पीछे पड़ा। गाय भी उसकी बदनीयत और हाथ में चुरा देखकर, कटार देखकर गाय ने प्राण बचाने के लिए दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते वहीं से गुजरी जहां मैं झोपड़ी के बाहर बैठा था। कुछ ही मिनटों के बाद वो कसाई आया कि साधक, हे भक्त, यहाँ से कोई गाय तो गई नहीं, देखा। दूर से आवाज मारा। मैंने कहा ये जा रही। बोले पकड़ना पकड़ना। मैं दौड़ा और गाय, दुबली गाय को अपने दोनों पंजों से गले में हाथों की जंजीर डालकर गाय को मैंने रोक दिया और कसाई ने उसको बिस्मिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर डाला। मरने के बाद वही गाय सुंदरी बन के आई थी और वही कसाई उसका पति बना था। गाय की गर्दन काटने वाले कसाई को पति रूप में पाकर उसी बाई ने उसकी गर्दन काट ली। एक हाथ ले एक हाथ दे। और तुमने अपने हाथों की पंजों की जंजीर बनाकर उसको रोका था, इसीलिए तुम्हारे हाथ कट गए। अब इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारे कर्म का फल भोगने के लिए जीव जन्मता है, मरता है। कर्म करके सुख तो नाक को, आंख को, कान को थोड़ी देर दिलाए और बाद में दुख भोगता है जीव। सदना विवेक दब गया तो फिर मेरे मंदिर में भी आने के बाद मेरे दर्शन कहाँ होते? मेरी मूर्ति के ही दर्शन होते। सदना इसमें मेरा क्या कसूर है? और तूने आर्त भाव से प्रार्थना किया तो मैंने डोली भेज दी। और तेरे कर्म का और गाय के कर्म का, कसाई के कर्म का प्रक्रिया जो प्रकृति में व्यवस्थित है वो हुई। सदना की आंख खुली है। जगन्नाथ तुम धन्य हो। हम बेवकूफी से कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन कई बार तो देर भी नहीं, अंधेर भी नहीं। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, माझा विठला, माझा पांडुरंगा वो कटे हुए हाथों को बजाता है। जगन्नाथ की कृपा से वहीं पंजे उभर आए और ये कथा प्रसिद्ध हो गई। ईश्वर का संविधान अकाट्य है, आप उसको जुठला नहीं सकते। बोले हमने पाप किया है, अभी पुण्य करें तो पाप तो हमारे कट जाएंगे। नहीं, पुण्य करो, पुण्य का फल तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि बनेगा, अथवा पुण्य के बल से जो और चीज चाहो। लेकिन पाप का फल जो कर चुके हैं उसका तो कुछ भोगना ही पड़ेगा। हाँ, पुण्य के प्रभाव से पाप के फल के दुख का प्रभाव कम हो जाए, सत्संग मिल जाए पुण्य प्रभाव से, और सत्संग के प्रभाव से दुख की चोट कम हो जाए, लेकिन दुखद प्रारब्ध तो दुख देगा। जैसे हमने 100 आम के पेड़ लगाए और 50 पड़ोसियों को परेशान करने के लिए बबूल के कांटे के पेड़ लगाए। अब हम बोलते कि बबूल के कांटे के पेड़ का दुख ना मिले, 100 पेड़ आम के, उसमें से 50 माइनस कर दो, काट दो, बबूल के बोए उसलिए। बोले नहीं, वो कांटों का फल भी लो और 100 आम के पेड़ का फल भी लो, ऐसा संविधान है। इसलिए सुख की लालच से कोई दूषित कर्म न करो, नहीं तो उस दूषित कर्म का फल दुख कर्ता को मिलता है, मिलता है, मिलता है। सुख की लालच हो जाए तो हे नाथ, हे प्रभु,
गलत ढंग से अपनी पत्नी होते हुए, अपना पति होते हुए दूसरे के साथ कुकर्म करने का भाव हो रहा है। प्रभु बचाओ, हे नाथ हे नाथ। अपना हक का नहीं लेकिन दूसरे का नाहक का छीन रहा हूं। प्रभु बचाओ, हे देव बचाओ। न देखने जैसा बार बार बुरी नियत से देखता हूं, बचाओ नाथ। भगवान को प्रार्थना करो, विवेक देंगे भगवान, सत्संग देंगे, सत्य का संग देंगे। भगवान को पुकारोगे तो मन शांत होगा, सत्य का संग होगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, वही राम कृपा बिनु सुलभ न सो।